Hello students, welcome back in Anju English Academy. I am Anju and today we are going to study chapter 1 of class 7 from the book Honeycomb. That is 3 questions by Leo Tolstoy. So let's begin the chapter. This is the story of a king who has 3 questions and he is seeking the answer to these 3 questions because he thinks that if he gets the answer to these questions, he is never going to fail in his life. ये एक स्टोरी ऐसे राजा की है जिसके पास 3 क्वेश्चंस हैं और वो इन 3 क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढने में लगा है क्योंकि वो सोचता है कि अगर उसे इन 3 क्वेश्चंस के जवाब मिल जाते हैं तो वो अपनी लाइफ में, अपने जीवन में कभी भी असफल नहीं होगा. सो लेट्स डिस्कस द 3 क्वेश्चंस. द फर्स्ट वन इज़ व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग. कोई भी काम शुरू करने का सही समय क्या होना चाहिए. सेकेंड वन इज़ विच पीपल शुड ही लिसन टू. और राजा को किन लोगों की बातों पर ध्यान देना चाहिए. एंड द थर्ड वन इज़ व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू. और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग उसके लिए क्या होनी चाहिए, सबसे आवश्यक कार्य कौन सा होना चाहिए जो उसे करना चाहिए. सो these were the 3 questions that the king has. अब उसका आंसर ढूंढने के लिए राजा अपने मैसेंजर्स को किंगडम में भेजता है, अपने दूत को भेजता है, अनाउंसमेंट करवाता है कि जो भी कोई वाइज मैन इन क्वेश्चंस के सही जवाब देगा उसे राजा रिवार्ड देगा, इनाम देगा. तो कुछ लोगों का कहना था कि प्रिपेयर ए टाइम टेबल एंड फॉलो इट. राजा को एक टाइम टेबल बनाना चाहिए और उसी के अनुसार कार्य करना चाहिए. उनमें से कुछ का कहना था इट्स इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस. एडवांस में, पूर्व में यह सोचना कि क्या होने वाला है और उस घटना का सही समय क्या होगा और आवश्यक कार्य क्या होगा, ये असंभव है. और कुछ लोगों का कहना था काउंसिल ऑफ वाइज मैन. राजा को बुद्धिमान लोगों की एक मंडली बनानी चाहिए और उनकी सलाह से ही सब कार्य करने चाहिए. कुछ लोगों का कहना था इन केस ऑफ अर्जेंट डिसीजंस लुक इनटू फ्यूचर विद द हेल्प ऑफ मैजिशियंस. राजा को मैजिशियंस की मदद से अपने भविष्य के बारे में पहले ही जान लेना चाहिए ताकि आने वाली समस्याओं के बारे में उसे पहले ही पता लग सके. सो डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट आंसर्स. अलग अलग लोगों ने अपने अलग अलग उत्तर दिए जिससे राजा संतुष्ट नहीं हुआ. द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड सो ही गेव नो रिवार्ड. तो वो सेटिस्फाइड नहीं था, संतुष्ट नहीं था और इसलिए उसने किसी को इनाम भी नहीं दिया. So he decided to seek advice of hermit. Hermit is a man who lives alone and spends a simple life. Hermit एक ऐसा व्यक्ति होता है जो जंगल में रहकर एक साधारण जीवन व्यतीत करता है. तो राजा ने एक ऐसे हर्मिट के बारे में सुन रखा था तो वह उस हर्मिट के पास जाने का डिसाइड करता है. The king left his horse, bodyguard and went alone. तो जब राजा उस हर्मिट की हट के पास पहुंचने लगता है तब वह अपने बॉडीगार्ड को और अपने घोड़े को वहां से वापस भेज देता है और साधारण कपड़ों में ही हर्मिट के पास जाता है कि एक आम आदमी की तरह. किंग वेंट टू हर्मिट्स हट. अब फाइनली राजा उस हर्मिट की झोंपड़ी में, हट में पहुंच जाता है. हर्मिट वॉज डिगिंग द ग्राउंड. जब राजा वहां पहुंचता है तो वह हर्मिट वॉज डिगिंग द ग्राउंड. वह ज़मीन में गड्ढा खोद रहा होता है. किंग रिपीटेड हिज क्वेश्चंस. वहाँ जाकर राजा अपने प्रश्नों को दोहराता है. हर्मिट वेंट ऑन डिगिंग. परंतु हर्मिट बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है, वह अपने कार्य में व्यस्त होता है. किंग ऑफर्ड हेल्प इन डिगिंग द ग्राउंड. राजा सहायता देता है उसे. हर्मिट को कहता है कि आप अपनी स्पेड मुझे दे दीजिए, अपनी कुल्हाड़ी मुझे दे दीजिए. आई विल हेल्प यू एंड यू टेक रेस्ट. आफ्टर डिगिंग 2 बेड्स. जब राजा 2 क्यारियों को खोद देता है, किंग रिपीटेड हिज क्वेश्चंस. वह अपने प्रश्नों को फिर से दोहराता है. बट हर्मिट गेव नो आंसर्स. परंतु हर्मिट अब भी कोई जवाब नहीं देता है. किंग इज़ इम्पेशेंट. अब राजा इम्पेशेंट यानी कि धैर्यहीन हो जाता है. एंड आस्क द हर्मिट टू आंसर. और हर्मिट से कहता है कि प्लीज़ मेरे प्रश्नों के उत्तर मुझे दे दीजिए. नाउ द स्टोरी टेक्स अ न्यू टर्न. अब कहानी में एक नया मोड़ आता है. हियर कम्स समवन रनिंग. एक आदमी वहाँ पर दौड़ता हुआ आता है. अ बियर्डेड मैन. बियर्डेड मैन मीन्स दाढ़ी वाला आदमी. एक दाढ़ी वाला आदमी वहाँ पर दौड़ा हुआ आता है. वुंड्स ऑन हिज स्टमक. उसके पेट में वुंड्स होते हैं यानी कि गहरे जख्म होते हैं. एंड ही वॉज ब्लीडिंग. और उनमें से खून बह रहा होता है. फेंटेड एंड फेल टू द ग्राउंड.
वह बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाता है। किंग वॉश्ड एंड ड्रेस्ड हिज वुंड्स। राजा उसके जख्मों को धोता है, साफ़ करता है और उन पर पट्टी बांधता है until लास्ट ब्लीडिंग स्टॉप, जब तक कि खून बहना रुक नहीं जाता। मैन फेल्ट बेटर। अब वह आदमी अच्छा महसूस करने लगता है, रिकवर होने लगता है। किंग गेव हिम फ्रेश वाटर। राजा उसे पानी भी पीने के लिए देता है। द सन हैड सेट बाय दिस टाइम। और इस समय तक सूरज भी डूबने लगता है, रात का समय हो जाता है। सो ही लेड द मैन ऑन बेड। राजा उस आदमी को हर्मिट की मदद से झोंपड़ी में ले जाकर बेड पर सुला देता है। किंग वॉज सो टायर्ड। अब तक राजा भी बहुत थक चुका था। ही ऑल्सो लेड ऑन द फ्लोर एंड स्लेप्ट। राजा स्वयं भी फर्श पर सो जाता है थक के। इन द मॉर्निंग, जब सुबह होती है, द बियर्डेड मैन आस्क्स द किंग्स फॉरगिवनेस। वह राजा से माफ़ी मांगने लगता है। ही टोल्ड दैट ही स्वोर रिवेंज ऑन द किंग। वह सोचता है, वह कहता है कि मैं आपसे रिवेंज लेने आया था, बदला लेने आया था। पुट हिज ब्रदर टू डेथ, क्योंकि एक समय था जब आपने मेरे भाई को मारा था। एंड सीज्ड हिज प्रॉपर्टी, और उसकी सारी प्रॉपर्टी संपत्ति भी ले ली थी। प्रॉमिसेस टू सर्व द किंग। वह कहता है कि अब मैं आपकी मदद करूंगा, मैं हमेशा आपकी सहायक, आपका सेवक बन के रहूँगा। क्योंकि जब आप हर्मिट के पास आ रहे थे और जब मुझे पता लगा कि आप अकेले जा रहे हो, तो मैंने आपको मारने का विचार बनाया कि जब आप झोंपड़ी से वापस आओगे राजा हर्मिट से मिलकर, तब मैं आपको मार दूंगा। परंतु आपके बॉडीगार्ड ने मुझे देखा और वहीं पर मुझे घायल कर दिया, तो मैं दौड़ता हुआ आया। यू सेव्ड माई लाइफ। आपने मेरी लाइफ बचाई। नाउ आई विल सर्व यू टिल द एंड ऑफ माई लाइफ। अब मेरे जीवन के अंत समय तक मैं आपकी सेवा करूँगा। नाउ द किंग वॉज हैप्पी। अब राजा बहुत ही खुश था। एंड प्रोमिस टू गिव हिज प्रॉपर्टी बैक। और उस बियर्डेड मैन को प्रोमिस करता है कि उसकी प्रॉपर्टी उसे वापस दे दी जाएगी। किंग अगेन लुकिंग फॉर हर्मिट। अब राजा फिर से हर्मिट के पास जाता है। हर्मिट वॉज सोइंग सीड्स इन द बैड्स दैट हैड बीन डग बिफोर। तो उस समय जो हर्मिट है वह क्यारियों में बीज बो रहा होता है। बेग्स हर्मिट टू आंसर द क्वेश्चंस। राजा फिर से हर्मिट से प्रार्थना करता है कि मेरे प्रश्नों का उत्तर अब तो दे दीजिए। सो द हर्मिट सेड, यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड। आपको तो स्वयं ही अपने आप ही इन तीनों प्रश्नों का उत्तर मिल चुका है। सेड द हर्मिट। हर्मिट कहता है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम। आपका फर्स्ट क्वेश्चन था मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम, तो सबसे इम्पोर्टेंट समय है नाउ। नाउ मीन्स अब का समय, वर्तमान का समय जो चल रहा है वही आपके लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम है। एंड द सेकेंड वन वॉज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन यू आर विद इन दैट पर्टिकुलर मोमेंट। उस समय जिस व्यक्ति के साथ आप खड़े हो वही आपकी लाइफ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन है। एंड द व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस। सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है, तो वो है टू डू गुड। अच्छा कार्य करना, उसके साथ अच्छा व्यवहार रखना ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस है। सो यू हैव गॉट द आंसर्स टू दीज 3 क्वेश्चन. So this was a summary of the chapter. Thank you.